So I feel you can write also. लिख लीजिए क्वेश्चन को, फिर डिस्कस करते हैं. या थोड़ा बच्चे बोलोगे तभी मेरे को पता लगेगा. This is one type. The falling part is connected to the twin sheaf block of a, कोई भी ब्लॉक दे दिया उसने, कोई भी परचेज दे दिया. Now he has just mentioned that this is your two-fold purchase you are using, and this two-fold purchase is rigged to disadvantage. Disadvantage means weight to be lifted, weight is going up and this is in opposite direction. तो ये आपने स्केच बना लिया two-fold purchase. This is your deck, one twin sheaf block, one twin sheaf block, and it is going to rig to disadvantage. Of the hauling part of this, he says it is connected to the twin sheaf block of a left tackle. So twin sheaf block हमने यहाँ पे लगा दिया. अब हम जो है, now how do you say that this is, अब यहाँ से हमें पता लगेगा whether it is rigged to advantage or disadvantage. हमें यही पता करना. तो इसका sketch, two-fold purchase, hauling part connected to left tackle. ट्विन शीप ब्लॉक यहाँ पे आ गया. दिस इज अ सिंगल शीप ब्लॉक. अब आप बताइए ये जो लेफ्ट टैकल है, इट इज रिग टू एडवांटेज और डिसएडवांटेज? सर लेफ्ट टैकल डिसएडवांटेज में. ओके, आप कहते हो, एसपी कहते हैं कि डिसएडवांटेज. एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स? बच्चे आप तो काफी हो. एडवांटेज सर. एडवांटेज है सर. एडवांटेज. ओके, आप कहते हो एडवांटेज. एनीबॉडी हु इज फॉर डिसएडवांटेज? एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू से फॉर डिसएडवांटेज? देखिए बच्चे, यहाँ पे सिंपल चीज है. अब हाउ डू यू डिसाइड वेदर द परचेज इज टू एडवांटेज और डिसएडवांटेज? ये मैंने आपको बताया. इफ द वेट एंड द एफर्ट आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, द परचेज इज सेड टू बी रिग टू डिसएडवांटेज. अब यहाँ पे देखिए, आपका एफर्ट भी इसी डायरेक्शन में है और वेट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. अब उसने क्वेश्चन में नहीं दिया. पहले हमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था उसमें उसने दे दिया था दैट द गन टैकल और लेफ्ट टैकल इज रिग टू एडवांटेज और डिसएडवांटेज. दैट इज वन टाइप ऑफ वेरिएशन. ही मे गिव यू, यहाँ पे चाहे टू फोल्ड दे, लेफ्ट टैकल दे, गन टैकल, हॉलिंग पार्ट इज अटैच्ड टू द अदर टैकल, रिग टू एडवांटेज और डिसएडवांटेज. सेकंड वेरिएशन है कि he just says that it is attached to the twin sheaf block. अब twin sheaf block के साथ मैंने अटैच किया, एफर्ट इस तरफ जा रहा है एंड वेट ऑल्सो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो लफ इज ऑल्सो यूज टू एडवांटेज. एंड ये आपका जो टू फोल्ड है, टू फोल्ड इज रिग टू डिसएडवांटेज. इतना आपने पता कर लिया. देखो स्केच से कितना पता लग जाता है. आपका आधा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया. नाउ यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक. या दिस इज टू डिसएडवांटेज, दिस इज टू एडवांटेज. अब इस क्वेश्चन में आपको उसने साइज ऑफ वायर दिया है फॉर द लेफ्ट टैकल. या यहाँ पे अगर यू आर यूजिंग, कौन सी वायर है, 6/24. Isn't it? Yes sir, 6/24. कितना साइज दिया उसने 24 साइज का? 20 mm. 20 mm. Isn't it? So he has given you dia is 20 mm and wire is 6/24. Now इससे स्केच आपने इतना बना लिया. It is very good. You can make out here this wire is 6/24, dia 20 mm. I can easily calculate that how much effort I can apply with this wire, how much force I can apply on this wire. Please don't forget, what do we use, what type of stress we use? Safe working load, isn't it? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर, अगर हम इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस निकाल के फिर सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर दे तो वो सेफ वर्किंग लोड होगा. वही एफर्ट लगाना है हमें इसको उठाने के लिए. very right. Okay. 100% correct. So this is I wanted you to understand कि भाई हमारे पास उसने ये परचेज दे दिया, साइज ऑफ वायर दे दिया, टाइप ऑफ वायर दे दिया. अब मैंने जो इसके ऊपर एफर्ट लगाना है, that will be the safe working load of the wire. हाँ जी बोलिए. SP, you are saying something? शुभम, you are saying something? नो सर, बस वो
जो से एफर्ट वही सेम कहते हैं, इसकी एफर्ट जो हमारा वही SWL होगा। करेक्ट। तो जरा कैलकुलेट कीजिए कितना एफर्ट हम लगा सकते हैं लेफ्ट सर टैकल 1.6 आ रहा है। 1 पॉइंट। एक सेकंड सर, मैं कैलकुलेट जरा कर रहा हूँ, कैलकुलेशन कीजिए कीजिए, आराम से कीजिए, ऑल ऑफ यू डू इट। पहले स्केच बनाइए, क्वेश्चन आपने लिख लिया, स्केच बनाइए। ऑफ कोर्स आप मेरे से अच्छा बनाओगे, आई एम नॉट सो गुड इन ड्राइंग। तो ये हमें जो है बेसिकली एफर्ट की वैल्यू दे देगा, कितना एफर्ट मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। सो दिस एफर्ट इज इक्वल टू 20 mm वायर। सेफ्टी फैक्टर कितना दिया क्वेश्चन में उसने? 6 आई थिंक, नहीं सर 5d² एंड सेफ्टी फैक्टर 5 है, उसके साथ मैंने उसको डिवाइड कर दिया सेफ्टी फैक्टर 5 से, isn't it? So 20 into 20 divide by 2500, कितना आ गया? So 3.2. करेक्ट। So 3.2 का एफर्ट आई कैन अप्लाई ऑन दिस, isn't it? अब आप 3.2 का एफर्ट इस पे लगा रहे हो, कैन यू कैलकुलेट हाउ मच वेट दिस टैकल कैन लिफ्ट? यू नो द वैल्यू ऑफ एफर्ट। अब आपके पास एफर्ट है 3.2, वेट आपने निकालना है, एन की वैल्यू आपके पास है इज 3। व्हाट इज द वी आर? व्हाट विल बी द वेलोसिटी रेशियो ऑफ दिस लेफ्ट टैकल? 3. हाउ मच यू सेड वेलोसिटी रेशियो? 3 इज इट? हाँ जी सर। तो दोनों कंबाइंड लेंगे वेलोसिटी रेशियो। अभी बच्चे वी आर हैंडलिंग ओनली दिस, अभी हम खाली इसी को हैंडल कर रहे हैं, ओनली दिस पार्ट। लेफ्ट टैकल का उसने मेरे को वायर बता दी कि आई एम यूजिंग दिस वायर एंड आई हैव टू कैलकुलेट हाउ मच वेट आई कैन लिफ्ट हियर। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट, दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट। तो हमने इस एफर्ट से यहाँ पे हमने सेफ वर्किंग लोड निकाला 3.2 से, आई हैव टू कैलकुलेट हाउ मच वेट आई कैन लिफ्ट। ये वेट की वैल्यू मैंने निकालनी है एंड दिस वेट विल बिकम द एफर्ट फॉर 2-fold परचेज। सिंपल। हाँ जी सर। तो कितना आ गया? 4 सर एडवांटेज है ना। हाँ जी। तो वेलोसिटी रेशो कितनी आएगी? क्यों कंफ्यूजन है वेलोसिटी रेशो में, क्यों आपको समझ नहीं आ रही? वेलोसिटी रेशो इज इक्वल टू हाउ मच? नंबर n+1। 4 होगा सर। 4। इसके दो मेथड है वेलोसिटी रेशो निकालने के। व्हाट आर द टू मेथड्स ऑफ वेलोसिटी रेशो? एक तो मैंने आपको बता दिया, n वेलोसिटी रेशो इज इक्वल टू n मींस नंबर ऑफ शीव्स, अगर ये डिसएडवांटेज पे है, and if your purchase is rigged to advantage then it becomes n+1। So 9.15. 9 point कितना है? 9 point चलो वी आर को समझ लीजिए। वेलोसिटी रेशियो या तो आप शीव्स गिनती कीजिए, नाउ इट इज टू एडवांटेज, n+1 हो जाएगा, और द नंबर ऑफ फॉल्स एट द रनिंग ब्लॉक, एट द फ्लोटिंग ब्लॉक। ये हमारा फ्लोटिंग ब्लॉक है, ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है। तो यहाँ पे फॉल्स कितने आ गए? 1 2 3 4। या तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फॉल्स एट द मूविंग ब्लॉक। तो अगर आपको कभी डाउट हो कि यार ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, कौन सी डायरेक्शन है, सो यू कैन स्ट्रेट वे से अब यहाँ पे कितने फॉल्स हैं इस ब्लॉक पे, दिस इज अ मूविंग ब्लॉक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो वेलोसिटी रेशियो 4, या फिर नंबर ऑफ शीप्स n, एडवांटेज के लिए n+1 कर दिया हमने, so मेरी वेलोसिटी रेशियो 4 आ गई। एंड आई नो द फॉर्मूला इज इक्वल टू एफर्ट इज इक्वल टू W प्लस n W F
अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अब यहाँ पे आपके पास एफर्ट की वैल्यू है 3.2 इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। एन आपके पास आ गया 3 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है इंटू 10% है। वेलोसिटी रेशियो आपको पता है 4, isn't it? So जरा इसको सॉल्व कीजिए, कितनी आ रही है वैल्यू? 9.14। देखिए 9.1 है या 9.85? सर 9.85 सर 9.85। ओके, सो दिस वेट इज 9.85 टन्स। अब आपने देख लिया कि 3.2 का एफर्ट लगाने से आपके पास with this purchase, with this left tackle to advantage, I can lift 9.85. That means ये जो आपका weight है, this is basically now consider weight, and ये weight आप इस purchase के लिए, now we come to two-fold purchase. अभी तक हम थे left tackle पे, this was we were handling left tackle part जिसकी हमें information दी हुई थी। अब हम आ जाते हैं two-fold purchase पे। तो उसी के नीचे आपका, अगर हम टू-फोल्ड परचेज को देखते हैं, टू-फोल्ड परचेज में अगेन now this becomes the effort, isn't it? So आपके पास again the effort is known, E is equal to 9.85 ton, N is equal to 4। अब यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो कितनी होगी टू-फोल्ड परचेज की? 4 सेम होगी, डिसएडवांटेज है 4। वेरी राइट। सो आपने लाउडली बोलना है और अपने माइंड में भी लाउडली बोलना है कि यस 1 2 3 4 रीड टू डिसएडवांटेज वेलोसिटी रेशियो 4, एफर्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एन डब्ल्यू एफ अपॉन वेलोसिटी रेशियो। सर 28.15। ओके, यहाँ पे आपके एफर्ट की वैल्यू आ गई 28.15 मैट्रिक टन। सो इट इज वेरी क्लियर ये जो वेट है जिसकी वैल्यू आपने निकालनी थी, अब आप इससे 28.15 मैट्रिक टन का वेट उठा सकते हो, बिकॉज दिस बिकम्स इक्विवेलेंट टू एफर्ट। इसका वेट इसके एफर्ट के बराबर आ गया। इतना एफर्ट मेरे पास अगर मैं लगाता हूँ 9.85 का, बिकॉज दिस परचेज हाउ मच एफर्ट आई कैन अप्लाई यूजिंग दिस वायर 9.85 का, 9.85 जो है with so much effort how much weight I can pick up 28.14। अब आपने साइज ऑफ वायर निकालना है इसका, so therefore size of wire for two-fold purchase जरा बताइए। आपके पास सिंपल आपने कैलकुलेट कर लिया, नाउ यू आर गोइंग टू लिफ्ट 28.5 टन का एफर्ट है आपके पास, isn't it? वेट है, नॉट एफर्ट, वेट की वैल्यू है। दिस मच वेट यू आर लिफ्टिंग with an effort of 9.85, so what will be the size of wire? यहाँ तो उसने मेंशन किया, तो यहाँ पे भी 6/24 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है वेट ऑफ 10 टन टू बी लिफ्टेड बाय टू-फोल्ड परचेज रिग टू एडवांटेज एंड हॉलिंग पार्ट ऑफ दिस परचेज इज अटैच्ड टू सिंगल शीप ब्लॉक। यहाँ पे था हॉलिंग पार्ट इज अटैच्ड टू ट्विन शीप ब्लॉक, अब यहाँ पे वो कहता है द हॉलिंग पार्ट इज अटैच्ड टू सिंगल शीप ब्लॉक ऑफ अ लेफ्ट टैकल। अब कैलकुलेट कीजिए पॉलीप्रॉप रोप का साइज एंड एफिशिएंसी।
अब अगर इसमें भी एफिशिएंसी निकालनी थी तो अगेन एफिशिएंसी था, यहाँ पे जो वेलोसिटी रेशियोज है प्रोडक्ट आ जाएगा। चलो इसको लिख लीजिए क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। टू फोल्ड परचेज टू डिसएडवांटेज, तो हमने ये बनाया। अब वो कहता है ना टू फोल्ड परचेज रिग टू एडवांटेज, ये डिसएडवांटेज था, अब इसकी रिगिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब अगर हमने इसको इफ यू वांट टू rig it to advantage, so naturally advantage means weight भी इसी डायरेक्शन में एंड हॉलिंग पार्ट भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। How much weight he is lifting? Question में 10 ton. Sir, 10 tons. Yeah, okay. So this is 10 ton. Two-fold purchase, rig to advantage. Weight also moving up, effort also moving up, and it is connected to single sheave block of left tackle. तो यहाँ पे आपने सिंगल शीव ब्लॉक बना दिया एंड आपका लेफ्ट टैकल में ट्विन शीव ब्लॉक हम यहाँ ऊपर बना देते हैं एंड दिस इज कनेक्टेड ऑन डेक। तो यहाँ से स्ट्रेट वे है कि यस ये वायर आपकी नीचे आ जाएगी रोप, two-fold advantage connected to single sheave block of the left tackle। लेफ्ट में हमें पता है एक सिंगल होता है एक ट्विन होता है। अब इट इज क्लियर, नाउ दिस इज वन वे ऑफ एस्टिमेटिंग। फिगर बनाया है, मेरे को इंटरेस्ट क्या है, मैंने पता क्या करना है। यहाँ तो पता है टू फोल्ड परचेज टू एडवांटेज, अब ये वाला परचेज एडवांटेज पे है या डिसएडवांटेज पे है वो आपको स्केच से पता लगेगा। व्हेन आई कनेक्ट, नाउ आई एम हॉलिंग अप द वेट दिस वे एंड ये अपोजिट में आ रहा है, दैट मीन्स left is to disadvantage। So we are doing hauling part connected to single sheave block, अब ये disadvantage पे आ गया। Now if you have calculated, if you have found out that this is rigged to disadvantage, फिर हम इसके ऊपर इसका एफर्ट निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको वेट दिया है, सो 10 ton, this will be your effort E1 which will become equivalent to weight for left tackle and similarly effort E2। तो चलो कैलकुलेट कीजिए, देखो कितना आता है। सर 40 mm। पॉलीप्रॉप है ना, साइज ऑफ पॉलीप्रॉप। पॉलीप्रॉप का ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? हाउ मच यू गॉट द एफर्ट? टू फोल्ड परचेज का E1 कितना आया? 40 mm। है नहीं, सॉरी सर, Sir, 2.67। 2.64। ओके यहाँ पे एफर्ट आ गया 2.64. 2.64 इज करेक्ट। ओके एफर्ट 2.64। अब ये जो 2.64 है ये आपका वेट बन जाएगा इसके लिए, लफ के लिए, isn't it equivalent to weight for left tackle। Sky 1.0912। हाँ जी, अब E2 So कितना आ गया? 1.09. हाँ जी, E2 1.09. 1.09। ओके E2 इज 1.09 टन। गुड। अब आपकी बात आपको दिख भी रहा है क्या? 10 टन वेट, टू फोल्ड परचेज, एफर्ट 2.64 एंड दिस बिकम्स द वेट फॉर लेफ्ट टैकल एंड मैंने E2 कैलकुलेट कर लिया। नाउ इट इज वेरी इजी फॉर मी टू कैलकुलेट द साइज ऑफ वायर और साइज ऑफ पॉलीप्रोपिलीन रोप। फॉर दिस 1.09 टन उठाने के लिए साइज ऑफ पॉलीप्रॉप
So we know the breaking stress of polyprop is कितना होता है साइज ऑफ पॉलीप्रॉप square का by 300. ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना होता है 3d square upon 300. isn't it? So safe working load क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6. अब आपके पास सेफ वर्किंग लोड आ गया कि यार मैक्सिमम वेट में इस पे इतना ही लगा सकता हूँ 1.09. सो 1.09 इज इक्वल टू 3d स्क्वायर अपॉन 300 इंटू 6. मेरे पास d की वैल्यू आ गई. कितनी आई अभी देखिए सर 25.57 लाइक 26 आया. करेक्ट. तो आपने लिखना है ऐसे 25.57 mm एंड आप एक लाइन भी लिख सकते हो आई विल यूज 26 mm वायर 26 mm पॉलीप्रॉप रोप. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है. तो इसने क्वेश्चन में पूछा क्या था आपको फाइंड द साइज ऑफ पॉलीप्रॉप रोप फॉर ईच परचेज. तो दोनों का निकालना है. अब इसका भी निकालिए 2 फोल्ड का एंड द एफिशिएंसी. तो ये तो लफ की निकाल ली आपने. सो इसके लिए कितनी लगेगी वायर और पॉलीप्रॉप रोप. अब यहाँ पे एफर्ट जो है 2.64 है. यहाँ पे था 40 mm है, sir. यस. इसके लिए आपके चाहिए 40 mm एंड इसके लिए चाहिए आपको 26 mm. एंड अब आपको कैलकुलेट करनी है एफिशिएंसी. सो एफिशिएंसी के लिए आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है मैकेनिकल By VR1 into VR2. या. सो मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय VR1 इंटू VR2 अभी नीचे इंटू 100. अब यहाँ पे आपके गलती करने के चांसेस हैं कि आपने जो मैकेनिकल एडवांटेज वी नो आप लिख सकते हो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेट अपॉन एफर्ट. सो यहाँ पे वेट है 10 टन. फाइनल एफर्ट लेना है. लॉट ऑफ टाइम द कैंडिडेट्स टेक दिस एफर्ट 2.64 नहीं है फाइनल एफर्ट 1.09. तो इसकी आप वैल्यू निकाल लीजिए स्ट्रेट वे. VR1 आपको पता है VR1 फॉर दिस 2 फोल्ड के लिए VR1 कितनी होगी एंड VR2 दोनों ही डिसएडवांटेज पे हैं. सो इट इज 3 isn't it? So आपकी एफिशिएंसी इज इक्वल टू 10 अपॉन 1.09 डिवाइड बाय तो 2-fold एडवांटेज पे है तो 5 आएगा वेलोसिटी. या गुड. तो आपने इसको लिखना है 4 + 1. कितना है 61.16. 09. क्या 61.16. तो आपका आंसर आपने आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था प्लीज राइट इन योर नोटबुक्स आंसर जो जो पूछा हुआ है. साइज ऑफ वायर फॉर गन टैकल सो मच, साइज ऑफ पॉलीप्रॉप रोप फॉर सो मच, साइज ऑफ पॉलीप्रॉप फॉर लफ टैकल सो मच, एफिशिएंसी सो मच एंड उसको एक विंडो बनाइए. एंड में आपका आंसर प्रेजेंटेशन क्वेश्चन. ऑफ कोर्स आंसर शीट में नो नीड टू रीड राइट द आंसर क्वेश्चन. आपने अपनी बुक में आंसर लिख लिया, स्केच बना लिया, पूरी आपने कैलकुलेशन दिखा दी और नीचे आपने अपना आंसर भी हाईलाइट कर दिया नॉर्मल इंक से. ओके. साथ है सिंगल शीप के साथ है या डबल शीप के साथ, ये आपको निकालना है किसके साथ अटैच. ये लीजिए आंसर आपके सामने है. वेट 3 टन्स, N is 2, गन टैकल has 2 sheaves. VR of the gun tackle to advantage will be 2 + 1 3 because it is gun tackle to advantage. So effort आ गया आपका 1.24.
एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द एफर्ट बेयरिंग रोप, ऐसे भी कर सकते हो यहाँ आप ब्रेकिंग स्ट्रेस को सेफ वर्किंग और सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करके सेफ वर्किंग लोड इट शुड बी इक्वल टू 1.24. सो ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द पॉलीप्रॉप 3d स्क्वायर अपॉन 300, देयरफॉर d का वैल्यू 27.3 और 28 mm. So I will use 28 mm polyprop rope for the gun tackle. And second part में watch tackle के लिए same the effort, यहाँ का effort था आपका 1.24. This becomes the weight for the luff tackle or the watch tackle. And again 3, we are again here 3 because the luff for the watch is used to disadvantage number of sheaves. सर एफर्ट 1.46 आ रहा है. Effort is 1.48. चलो पहले I show you इसका sketch थोड़ा सा आपको. और सर एफिशिएंसी 75.7. 1.48 and efficiency 75.75. Okay. So इसका sketch बच्चे ऐसा बनेगा. Gun tackle. It is rigged to disadvantage. Hauling part one direction, weight going up, and the hauling part is connected to a block of a single sheave. So single sheave, you know, single sheave में हमें it is just a single block, and now the weight is also being pulled in this direction and the effort is also applied in same direction. So it is single VP used to advantage, isn't it? So single whip is, उसने कहा है कि it is used to advantage. So naturally अभी हमने इसको advantage पे rig कर दिया. अब कैलकुलेशन है weight 4.5 gun tackle के लिए, n is equal to 2. Velocity ratio of gun tackle also 2 because rig to disadvantage. And effort. सर का हाँ हो गया सर, हो गया. सर वीडियो स्टॉप हो गया आपका, शो नहीं हो रहा. वीडियो बंद हो गया है ना, यहाँ तो दिखा रहा है. सही है सर, सही है. दिखा एक रहा है. सेकंड सर, लीव करके ज्वाइन करता हूँ दोबारा. या क्या लॉग आउट कर लीजिए, लॉग आउट करके फिर ज्वाइन कीजिए. So weight 4.5, VR आपको पता है, effort E1 हम निकाल सकते हैं W plus NWF डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशो. 4.5 टन का वेट उठाना, इसका एफर्ट E1 आ गया 2.7. अब ये जो 2.7 है, दिस बिकम्स द लोड फॉर द सिंगल whip. तो इसके लिए सिंगल whip के लिए W आ गया 2.7, N is 1, यहाँ पे VR 2 आएगी. ठीक है. सो अगर आप फिगर में भी देखिए, वैसे तो नंबर ऑफ शीव्स 1 टू एडवांटेज n+1. अदरवाइज दूसरा मेथड भी देखिए, नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स एट द मूविंग ब्लॉक. नाउ दिस इज द मूविंग ब्लॉक. तो कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे रोप के? 1 and 2, isn't it? सो वो मेथड से भी आपकी वेलोसिटी रेशियो जो है 2 आ जाती है. एंड एफर्ट आ गया आपका 1.485. सो दिस effort required to lift, for the final effort required to lift 4.5 ton load will be 1.485. बाकी सिंपल है, कैलकुलेट एफिशिएंसी. तो वहाँ पे नहीं आपने मिस्टेक करनी, बिकॉज सिंगल whip एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो में कई बार कंफ्यूजन आ जाएगा कि यार 1 लें 2 लें. तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डाला है. आई थिंक ये भी है मेरे ख्याल पास्ट पेपर्स में, आई एम नॉट श्योर.
और शुड आई शो यू द स्केच और आप बना लोगे? सर स्केच दिखा दीजिए. Okay, so normally your derricks are like this, derrick boom, mast, and this is your basically the derrick head, and यहाँ पे आपने गन टैकल लगाया which is rigged to disadvantage, means ये आपका weight है, weight भी it is rigged to advantage, weight भी ऊपर जा रहा है and effort bearing rope है वो भी ऊपर जा रही है, and ये आपका लीड ब्लॉक लगा हुआ है derrick head पे, इसके थ्रू आपने वायर को लीड किया and the second lead block is at the heel of the derrick and this wire is again going to the winch. तो ये आपका बेसिकली स्केच है. तो आपने करना क्या है, एक तो एफर्ट यहाँ निकालना है E1, so ये E1 एफर्ट will become the load for this block single whip, and similarly यहाँ पे एफर्ट E2 आ जाएगा इसका, ये E2 will become the load for this heel block, and similarly इस वायर पे यहाँ पे E3 जो है दैट इज द फाइनल एफर्ट, एंड फाइनल एफर्ट अगर आपके पास आ गया फिर आप साइज ऑफ वायर निकाल सकते हैं. ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन वेट 6 टन, n is 2 इन फर्स्ट केस, एंड VR3 हो जाएगी रिग टू एडवांटेज. सो फर्स्ट E1 विल बी 2.32. This 2.32 ton effort is the load for the lead block on the derrick head. So for lead block 1 at derrick head, weight 2.32 and 1, we are also 1 rig to disadvantage. So E2 आपका आ जाएगा 2.506. चलो करते हैं इसको, क्वेश्चन को लेट्स सी. एफिशिएंसी सर 69 पॉइंट समथिंग आ रही है. सबका अलग अलग आ रहा है, सो लेट मी go to the board and see that how we can do this. Only thing is weight is changed 26 ton, isn't it? So first for effort E1, I am not drawing the sketch, I think you all know. Effort E1 will be equal to 26 upon two-fold purchase to advantage or disadvantage? Advantage, no? Velocity ratio कितनी होगी 5 plus 1 into NF. So ये आ गया आपका 26 divided by 5, 5.2 plus 1 plus number of sheaves आपके 4 into 8% friction, 1.32. So 5.2 plus 6.86. 6.864. 6.52 I think. 864. सर 6.864. 864. 1.32 plus 5.2. 6.52 आना चाहिए, 5.2 ना, 26 टन वेट, 26 डिवाइड बाय 5, 6.8 क्यों आ रहा है आपका? 26 प्लस MWF अपॉन वेलोसिटी रेशियो 5, 26 plus N is 5 into this into 8%. सर आपने n की वैल्यू 5 ले लिया, n की वैल्यू तो 4 होगी. 4 है सर 4.
और ऊपर सर 1 ले लिया आपने। plus 26 divided by 5, 6.86. ऊपर सर आपने 4 into 8 by 100 कर दिया, 26 into 8 by 100 होगा ना। Yeah, friction is 8%, no? फर्क क्यों आ रहा है? It should be same. 5.2 plus this, you can do it by this way also. सिक्स 6.86 आ गया आपका पहला। ओके, एफर्ट E2 के लिए आपका यही वेट आ जाएगा 6.86 प्लस n इज 1 W इंटू फ्रिक्शन अगेन वहाँ पे 8% डिवाइड बाय योर वेलोसिटी रेशियो 1 7.4128 7 point 4128 0.5 plus 6.86. सेवन पॉइंट फोर आ रहा है 7.41 Yes, sir. हाँ जी, सर, 7.413. 7.41. Yes, sir. 7.41. 7.41 आ गया 7.4088 है। ओके, ये आ गया आपका E2। तो सिमिलरली E3 विल बी 7.41 प्लस यहाँ पे भी 7.4 7.41 इंटू 8/100 यार यहाँ पे भी 1। ये कितना आया? 7.45 7.45। अब 7.45 के लिए हमें साइज निकालना है। कौन सी वायर है? 6/24। Which wire he is using? 6 into 24 so 20 d square by 500. सेफ्टी फैक्टर कितना था? 6 और 5? 6 था 6 6 3000 7.4 into 3000 divided by 20 33.43 आया बच्चे। आंसर ठीक है। यस सर। सर एक बार E3 चेक कर दीजिए सर, एक बार, जस्ट टू बी श्योर सर। सर सब लोग का मैच हो रहा है तो मुझे लग रहा है गलत है सर। ये 7.41 था ना? हाँ, यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रही है मेरे को। 7.41 E3 8 टन आ रहा है, 8 टन 8.0 आ रहा है। 800। हाँ सर, 8.0 आ रहा है। 8.0 यार कुछ गड़बड़ हो रहा है। into 8.59 plus 7.41 8.00 है। Yeah, this is 8 ton. So 34.64. एक मिनट। Yeah, 34.64। अब यहाँ पे भी प्लीज बी केयरफुल। इन केस अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन पूछते हैं अदरवाइज तो आप यहीं तक आंसर लिख सकते हो। बाई चांस इवन इन ओरल्स अगर आपको पूछते हैं कि अच्छा आपके 36 है तो सर आई विल यूज द नेक्स्ट हायर वायर।
35 mm अवेलेबल है तो ठीक है, नॉर्मली इवन नंबर में है तो आई यूज 36 mm। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ये जरूर होनी चाहिए। आंसर यहाँ तक ठीक है 34.64, बट एट एनी टाइम कहीं पे भी क्वेश्चन आता है यार विल यू यूज 34 mm वायर और 36, तो आपने ये नहीं कहना 34, नो, ऑलवेज इस +64 भी है, हम सेफ्टी के लिए 36 यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज 34.64। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी बच्चे बोलो। सर इस क्वेश्चन में बोला गया था कि द कार्गो रनर वायर इज रोप थ्रू द लीड ब्लॉक्स ऑन द डेरिक हेड एंड हील। सर ये लीड ब्लॉक का जो काम होता है सर वो तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए चेंज करने के लिए होता है। अगर हम सेम वायर यूज कर रहे हैं तो एफर्ट भी सेम लगेगा ना। तो हम सीधे डायरेक्ट ई निकाल लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? E1 E2 E3 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आंसर भी बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। नहीं एग्जैक्ट नहीं आएगा बच्चे, उस केस में क्या करोगे आप, उसमें आपका सिंपल है, आंसर में थोड़ा सा फर्क आएगा। इस आंसर जैसे पॉइंट का इन सबका आ रहा है 34.64, तो मेरा आ रहा है 34.14। एग्जैक्टली, बट आपका ये चीज में फर्क आ जाएगा, ये 8 टन का जो एफर्ट है इसमें फर्क आ जाएगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, आपके मन में जो चल रहा है दैट एफर्ट इज इक्वल टू वी नो W प्लस N इंटू W इंटू फ्रिक्शन अपॉन 100, यही करते हैं ना। अब इस केस में क्या हो रहा है, वेट 26 टन प्लस N जो है, अब N चेंज हो गया। N क्या था कि एक तो 2 फोल्ड परचेज, उसमें 4 शीव आ गए, एक लीड ब्लॉक ऊपर आ गया 5, एक लीड हील ब्लॉक आ गया 6, सो बेसिकली 6 बन गया। जी सर। Isn't it? आपकी जो डेरिक बेसिकली है, इफ यू सी इसमें हो क्या रहा है यार, यहाँ पे तो मैंने एक 2 फोल्ड परचेज लगा दिया एंड इससे मैं वेट उठा रहा हूँ, एंड ये जो है यहाँ पे इट इज जस्ट अ लीड ब्लॉक, इट इज नॉट गिविंग मी एनीथिंग बट इट इज एडिंग अप टू द फ्रिक्शन, तो इसके लिए आपने ये एन चेंज कर दिया। तो आप अगर इससे भी करोगे, यहाँ पे भी सिमिलरली आपने एक लीड ब्लॉक लगा दिया, सो दे आर जस्ट चेंजिंग द वायर, दीज आर जस्ट अ सिंगल विड्थ, सो सिंगल हमें मैकेनिकल एडवांटेज तो नहीं मिलती, करेक्ट, बट इट एड्स अप टू द फ्रिक्शन, तो हमने यहाँ पे कर दिया। तो अगर इसका भी अगर आप आंसर निकालिए तो कितना आता है, 6 इंटू सर इसमें आ रहा है 7.696। या 7.696। या सो यहाँ पे अगेन वेलोसिटी रेशो तो इसी सिस्टम की है, 5 हो जाएगी, तो डिवाइड बाय 5। जी सर। 6 इंटू 26 इंटू 8 डिवाइड बाय 100 प्लस 26 डिवाइड बाय 5, so 7.696, so it is basically 7.7, so ये फर्क आ गया आपका, यहाँ 7.7 टन आता है, यहाँ पे 8 टन आता है। जी सर। ठीक है, यही फर्क है। तो इसके लिए सजेस्टेड मेथड है कि हम सेफर साइड में जाएं तो हम इसको इस ढंग से करें, अदरवाइज इस सोल्यूशन में भी कोई गलती नहीं है। यू कैन डू इट दिस वे ओनली, theoretically yes, because it is the number of sheaves just increased, तो 4 के बजाय हम 6 करके इसको भी हम कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है 0.3 टन का। एंड अगर आप साइज ऑफ वायर कहोगे तो हो सकता है 34.1 आ जाए यहाँ। हाँ क्योंकि सर मैंने ऐसे ही किया था, मतलब डायरेक्ट निकाल के, क्योंकि वो लीडिंग ब्लॉक का काम ही सर सिर्फ डायरेक्शन के लिए, मैंने सर शीप बस 2 एक्स्ट्रा कर दी है, बाकी वेलोसिटी रेशियो तो सेम रहेगा। Very well understood, yes, very well understood, so it is same, so it is both the methods, but sometimes the examiners expect कि हाँ जी ठीक है आप E1 E2 E3 कर दे, उस तरफ से भी कर दीजिए, दोनों तरफ से मेरे हिसाब से गलत नहीं है। If I am the examiner, for me the shorter method is the best one। हाँ जी सर, थैंक यू सर। Okay, but somebody is bent upon कि नहीं भी E1 E2 E3 चाहिए, कि अच्छा सर वैसे कर देते। चलो गुड, शुभम हैज कम बैक, सो नाइस। ठीक है शुभम, तो आपने पहली ड्राइंग भी देख ली, स्केच देख लिया था इसका? हाँ सर देख लिया सर। चलो गुड, चलो आज के लिए इतना ही है। सो आई थिंक दैट विल कंप्लीट योर दिस थिंग, परचेज टैकल्स की प्रॉब्लम। इसके साथ नेक्स्ट सेशन जब हम मिलेंगे, आई थिंक टुमारो नहीं, डे आफ्टर टुमारो,
एक लिफ्टिंग गियर की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. So that we will discuss in the next session and that will complete your purchase and tackles. Any questions, any doubt अगर आपको आते हैं please let me know. So हम उसको कर लेंगे. I think we have done all type of variations and I found all of you. अभी जिसने at least answer किया है. So rest of you don't worry. तो चाहे आप कर रहे हो साथ साथ करते रहिए and I think we should be all right. तो कहीं पे भी डाउट आता है तो मेरे को ज़रूर बताइए. वैसे भी हम देखेंगे जैसे सारा सिलेबस ख़त्म होगा देन आई नॉर्मली रिवाइज. ठीक है, इनको वापस रिवीजन कर देंगे ताकि आप इन टच आ जाओ. एंड दैट्स ऑल.